क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाते नजर आएंगे शिक्षक अवध ओझा? आखिर किस सीट से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध सर? आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया वाली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अवध ओझा, इसकी चर्चा खूब है। अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा के चुनाव लड़ने की चर्चा पर इसको सस्पेंस बताया। आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अवध ओझा दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया वाली चुनावी सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे, यानी पड़पड़गंज सीट। आईएएस की कोचिंग देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर, मशहूर टीचर अवध ओझा आम आदमी पार्टी के हो गए। पार्टी मुख्यालय में उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आप की सदस्यता ली। पिछले कुछ समय से उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कहते दिखाई पड़े कि वो प्राथमिक रूप से उनका पेशा शिक्षा ही है, शिक्षक ही रहेंगे वो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, ये अटकलें तेज हो गई तब जबकि अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसे सीक्रेट ही रहने दीजिए। जानकारी तो यहां तक है कि उनका टिकट फाइनल हो चुका है। सूत्र कह रहे हैं कि उनकी सीट तय की जा चुकी है। हालांकि यह सीट कौन सी होगी इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट तौर पर नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि अवध ओझा दिल्ली में मनीष सिसोदिया वाली सीट से चुनाव लड़ेंगे, यानी पड़पड़गंज सीट से वो चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सदस्यता समारोह जब था तब अवध ओझा से पूछा गया कि क्या वो 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब वो पार्टी का हिस्सा है, पार्टी जो भी आदेश करेगी वो करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि थोड़ा सा सस्पेंस बना रहने देना चाहिए। सुनिए जरा ये पूरी बातचीत तब जबकि उनका एक तरीके से कह लीजिए कि सदस्यता आम आदमी पार्टी की चल रही थी और सदस्यता कार्यक्रम जब चल रहा था उस वक्त उन्होंने क्या कहा। जय हिंद फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के ज़रिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा। एक तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी, जो आइडियोलॉजी हमारी है, भ्रष्टाचार निरोधक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको राजनीति में लाया जाए ताकि राजनीति में आके वो अपना और ज़्यादा योगदान दे सकें। राजनीति में आने से पहले हम लोग भी एनजीओ में काम करते थे, मैं, मनीष जी, और एनजीओ में रहते रहते हमें लगने लगा कि एनजीओ के ज़रिए राजनीति के बाहर एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। जैसे मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करता था तो वहाँ पे 2 या 3 सरकारी स्कूल थे, उन सरकारी स्कूलों को ही ठीक कराने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है हमारी। लेकिन जब राजनीति में आए तो एक
ब्रश से हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे दिल्ली को और देश को बहुत फायदा होगा। तो मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूँ। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT-JEE मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। थोड़ा सा सस्पेंस बना रहने दीजिए। आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, आपको बता देंगे, सबसे पहले आप ही को बताएंगे। थैंक यू। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के साथ ही अवध ओझा के मनीष सिसोदिया की सीट पड़पड़गंज से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हुई। कहा गया कि पार्टी उन्हें इस सीट से मैदान में उतार सकती है और मनीष सिसोदिया को किसी दूसरी सीट से भी इस बार मौका दिया जा सकता है। इस बीच बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में बताया कि अवध ओझा कहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि खबर पक्की है, मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज सीट छोड़ के भाग रहे हैं। जनता का गुस्सा देखकर आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं में भगदड़ मची हुई है। पड़पड़गंज में हार पक्की देखकर सिसोदिया ने भागने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कपिल मिश्रा ने यह भी दावा किया कि अवध ओझा को पड़पड़गंज से लड़ाया जाएगा और सिसोदिया किसी मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये सोशल मीडिया पोस्ट कपिल मिश्रा की। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि देश में जाने माने शिक्षक श्री अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके अनुभव और दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। शिक्षा को लेकर हमारी नीतियों और काम से प्रेरित होकर उन्होंने पार्टी के साथ कदम मिलाया है। हम उनका अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अवध ओझा ने पहली बार राजनीति में एंट्री की हो। आपको याद होगा कि अवध ओझा की पॉलिटिक्स में काफी दिलचस्पी है। खबरें यह भी रही कि इससे पहले वो प्रयागराज सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। इस सिलसिले में उनकी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात भी हुई थी, बात भी हुई थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। प्रयागराज के अलावा कैसरगंज सीट से भी चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा थी। अब दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो चर्चाएं तेज हैं कि चुनाव तो वो लड़ेंगे। अवध ओझा सियासी तौर पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर सबके लिए वो बयान दे चुके हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को एक विजनरी नेता बताया था और कहा था कि वो देश के प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो एक्टिव में राजनीति में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बयानों पर जवाब देते हैं, व्यवस्था पर जवाब देते हैं। अवध ओझा देश के मशहूर शिक्षक हैं। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। ओझा सर, आप अगर एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते होंगे तो रील्स में अक्सर ओझा सर के वीडियोस आपको दिखाई देते होंगे। उनका पूरा नाम है अवध प्रताप ओझा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को इतिहास पढ़ाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उनका एक कोचिंग संस्थान भी है उनकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, लोकप्रिय हैं। अवध ओझा यूपी के गोंडा शहर के हैं, फिलहाल दिल्ली में ही रहते हैं। अवध ओझा अपनी पढ़ाने के खास तरीके को लेकर सोशल मीडिया पर पसंद किए जाते हैं, युवाओं में पॉपुलर हैं। इसके साथ ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 करीब है, इसलिए अवध ओझा को टिकट मिल सकता है, ऐसी चर्चा है। आम आदमी पार्टी उन्हें कहां से उतारती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उनके लिए ये चर्चाएं तेज हैं कि वो मनीष सिसोदिया वाली विधानसभा की सीट यानी पड़पड़गंज सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।